हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है आपके कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में भी आपको बताया था बच्चों, जहाँ पे हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ P Q एक नॉन जीरो इंटीजर है, ये शून्य नहीं होना चाहिए बच्चों, और जो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं वो सब हमारी परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करा दिया ये। और इरेशनल नंबर जितने बच्चे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको छोड़ के, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि ये 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इनको छोड़ के कोई और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनके बीच में ले लिया मैंने 5 और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें, तो ये संख्या एक क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। √3 है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या आप यहाँ ले सकते हैं जिसको हम आज प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो इरेशनल कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको प्रूफ करने का एक मेथड है जिसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास वाला मैटर जो मेथड है, तो उसको हम लेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं इस विरोधाभास वाले मैटर में कि जो संख्या से हमें इसको √2 को प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है यानी इरेशनल नंबर है, तो हम इसको उल्टा मानेंगे, यानी कि हम इसको अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे एज्यूम दैट, या हिंदी में लिख सकते हैं माना √2 वो a अपॉन b एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया परिमेय संख्या, या फिर आप यहाँ पे रैशनल नंबर भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है बच्चों कि हम सबसे पहले इसको कंट्राडिक्शन मेथड में अपोजिट मान लेते हैं कि जैसे हमें ये अपरिमेय संख्या है तो हमने इसको मान लिया कि ये a अपॉन b है, और बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमने माना है वो गलत है। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे और बातें कर लेते हैं, जैसे कि a और b क्या है, तो हमने बताना है यहाँ पे कि a एंड b आर, ये दोनों हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन दोनों में। ये दोनों संख्याएं 1 के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो सकती हैं। इसे ही हम को प्राइम नंबर, या हिंदी में से कहें तो हम इसे सह अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी में अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो सह अभाज्य लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे को प्राइम नंबर लिखेंगे। ये बच्चों इसका मेन टॉपिक है। इसमें ही ये मतलब इसी के थ्रू हम ये प्रूफ करने जाएंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए आप इस लाइन को याद रखेंगे कि इसमें a और b में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने a अपॉन b में रखा है, और यहाँ पे अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो एलिमिनेट हो जाता। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या करते हैं, आगे हम करेंगे दोनों का, ये जो बोथ साइड्स हैं इनका स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड का वर्क करने पर, ऐसा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो √2 का जो हम वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया a² अपॉन b²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2b² इक्वल्स टू a², तो b² इक्वल्स टू a² अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपॉन में चला गया वहाँ पे डिवाइड बाय। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि a² को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, b², यानी कि a² पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है और आंसर में आ रहा है b²। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि a² इज डिविजिबल बाय 2। हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं कि a
2 से a स्क्वायर विभाजित हो जाता है। अब बच्चों एक थ्योरम है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो इसका अर्थ ये है कि वो संख्या भी 2 से या उस संख्या से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 2 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब एक टॉपिक यहाँ पे आपका मतलब आधा सवाल ये हो चुका है कि हमने यहाँ पे ये देखा कि इन दोनों नंबर में से ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर मतलब या अंश कह सकते हैं इसको, तो ये a जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक कंटेंट यहाँ पे आपका फर्स्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा, ये इरेज कर देते हैं आगे का समझने के लिए। और जो बच्चे दोबारा देखना चाहें तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं यहाँ तक का कंटेंट। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइनली किया कि a जो है वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, a इज डिविजिबल बाई 2 लिखा था ना, तो a इज डिविजिबल बाई 2 और आंसर में क्या आएगा, एक c कंटेंट आ गया। ठीक है, c एज ए कांस्टेंट ले लिया हमने कि हम a को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों मैंने जो लिखा था वो लिखा था a स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2 करने पे b स्क्वायर आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं a को 2 से डिवाइड करने पे कोई और नंबर आएगा, b स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको c मान लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें a इक्वल्स टू 2c, आप लिख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 2c। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2c है। हमने वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर ये जो पिछला था इसके अंदर हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन 2, एक 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 अपॉन में आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे समझ लीजिए। तो ये आ गया b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर अगर आ गया बच्चों, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि b स्क्वायर इज देयरफॉर लगा के लिखेंगे इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, ऐसा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही फिर से कि अगर b स्क्वायर फॉर्म में 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो अकेला b भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, बाई 2। मैंने बताया आपको किसी भी संख्या का अगर वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि b इज डिविजिबल बाई 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये दूसरा आ गया बात, यहाँ पे सेकंड आ गई बात। पहली बात जो लिखी थी हमने पीछे वो लिखी थी कि a इज डिविजिबल बाई 2, अब यहाँ पे क्या आ गया, b इज डिविजिबल बाई 2। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो संख्या किसी एक विशेष संख्या से विभाजित हो जाती है, जैसे 2 से विभाजित हो गई है, तो ये जो 2 है वो इस b का एक फैक्टर है। वहाँ पे a जो अभी हमने पीछे किया था, a को भी 2 से डिवाइड प्रूफ किया था, तो वहाँ पे भी ये साबित होता है कि a जो a का फैक्टर है यानी गुणनखंड है वो 2 है। तो इसका मतलब कम से कम a और b में एक गुणनखंड में मिल गया है, वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a एंड b हैव एटलीस्ट, यानी कम से कम, है ना, आगे कोई हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता लगा लिया है कि 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एटलीस्ट a एंड b एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, यानी कि a और b में
ए और बी जो है उनके पास कम से कम ये 2 एज ए कॉमन फैक्टर है, दोनों में ही है वो। जबकि बच्चों हमने जो माना था, हमने ये माना था कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर हैं और इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया कि ए और बी के पास कम से कम 2 एज ए कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोध हो गया अपनी ही बात का, यानी हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया यहाँ आके। तो इसी कंट्राडिक्शन की वजह से ये जो हमारा अजम्पशन है वो गलत साबित हुआ, और गलत साबित होने की वजह से ये जो हमने इसको मान लिया था कि √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, ये गलत है। इसका मतलब जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो दिस कंट्राडिक्शन, यानी इस विरोधाभास के बारे में, है ना, फ्रॉम दिस कंट्राडिक्शन ठीक है, क्या कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन है कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं था। इस फैक्ट का इसने विरोध किया। इस कंट्राडिक्शन की वजह से हम लास्ट में लिखेंगे वी कंक्लूड दैट ए अपॉन बी डज नॉट इक्वल्स टू √2, यानी कि ये जो हमने मान लिया था इसको √2 के बराबर, ये नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। तो लास्ट में हम लिख देंगे वी कंक्लूड दैट, आप लैंग्वेज में लिख लेना, √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।